हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप लोग का चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आप यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट से मेरी वीडियो देख रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि आने वाले डेज़ में यूपी में बहुत सारे ज़िलों में अलग अलग पदों पर आवेदन स्टार्ट होता रहता है, तो उसकी डिटेल्स मैं आपको दे पाऊँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज बात करने वाले हैं यूपी स्वास्थ्य कल्याण विभाग द्वारा जो भी भर्तियां आई हैं संविदा पे, उनके बारे में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप इतने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताती हैं, कैसे आवेदन होता है, प्रोसेस कैसे होता है, कैसे इतनी अधिक वैकेंसियां आने लगी हैं जिलों में? पहले तो ऐसा नहीं था। तो मैं आपको बता दूं कि यूपी सरकार ने सेवा योजना पोर्टल माध्यम एक बनाया है, जिसमें आपका रोजगार संगम के नाम से आपका पोर्टल है। वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको सरकारी नौकरी प्लस आउटसोर्सिंग प्लस प्राइवेट, आपको वहाँ पे कई सारी वैकेंसियाँ वहाँ पे देखने को मिलेंगी। मतलब कई सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे वहाँ पे। जब आप आउटसोर्सिंग में जाएंगे तो आउटसोर्सिंग में कुछ ऐसे पद आए होते हैं जो संविदा पे होते हैं, यानी ऐसे पद जिसमें आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, कोई आपका उसमें सिलेबस नहीं पढ़ना रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ईजी होता है, मेरिट पे होता है। बस उसमें ये है कि आपको वहाँ पे सैलरी थोड़ा कम मिलती है। जैसे आपकी सरकारी की सैलरी और प्राइवेट में जो मतलब संविदा की सैलरी होती है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ प्लस पॉइंट ये होता है कि आपको अपने ही ज़िले में नौकरी मिलती है, कहीं आपको अदर डिस्ट्रिक्ट में या कहीं बहुत दूर आपको नहीं भेजा जाता, जिससे आपको असुविधा हो। खासकर महिलाओं का थोड़ा सा इसमें ध्यान दिया जाता है कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो कि मेरिट पे कम सैलरी पे वो ऐसे डिस्ट्रिक्ट में चले जाएँ जहाँ उनको आवेदन करने मतलब काम करने में, अपना जीवन यापन करने में बहुत प्रॉब्लम हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ देखी जाती है। बाकी संविदा की भर्ती है, लेकिन अगर मैं बोलूँ 2026 में इसमें मानदेय आपका बढ़ गया है। तो जितने भी कैंडिडेट इसमें आवेदन करते हैं उनको 2026 में बढ़ के इसमें आपको सैलरी मिलने वाली। मतलब अगर किसी पद के लिए आपकी सैलरी 20,000 थी तो अब वहाँ पे वो सैलरी आपकी 25,000 लगभग 24 से 25,000 के लगभग वहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट बताऊंगी, बहुत सारे जिलों में यूपी स्वास्थ्य कल्याण विभाग द्वारा आवेदन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आपको सरकारी अस्पताल में भर्ती मिलेगी। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल होगा या आपके जो ऐसे सामुदायिक केंद्र होंगे, या आपने देखा है ना कि आपके मतलब आसपास भी जो हॉस्पिटल होते हैं, सरकारी अस्पताल जो होती हैं, उसमें आपको काम करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, या उससे जुड़े ऐसे केंद्र जो कि आपका सरकार का ही होगा, लेकिन वहाँ पे संविदा पे आपको रखा जाएगा। इसमें एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, मतलब बहुत सारे इसमें ना प्लस पॉइंट है जो आपको इस जॉब को करने के लिए मोटिवेट कर सकता है, या आपको बता सकता है कि हाँ ये आप जॉब करेंगे तो आपके लिए कहीं भी मतलब अच्छा होगा। थोड़ा सा पोर्टल पे जितने भी पद आते हैं, जितने पदों पे भी आवेदन होता है, वहाँ अगर आपका चयन होता है तो आपको हमेशा सरकारी संस्था में ही काम करने का मौका मिलेगा। जैसे कि कोई स्कूल हो गया, ठीक है, कोई कॉलेज हो गया जो प्राइमरी हो गई, या कोई राजकीय विद्यालय हो गया, एडेड वाला हो गया, मैनेजमेंट का कॉलेज हो गया, या कोई ऐसा जैसे पॉलिटेक्निक कोई आपका सरकारी कॉलेज है, या कोई ऐसा कॉलेज है जो आपका गवर्नमेंट के अंडर में चल रहा है। ठीक, या कोई ऐसा हॉस्पिटल है जो आपका सरकार का है। ठीक है, जहाँ पे मतलब प्राइवेट सेक्टर में आपको नहीं भेजा जाएगा, ऐसा आपको जगह दिया जाएगा जहाँ पे आपकी सरकारी संस्थाएं होंगी, वहीं पे आपको ये अवसर देता है। ठीक, तो ये सब इसमें काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं इसके, इस जॉब को काम करने के। बाकी बहुत सारे जिलों में स्वास्थ्य कल्याण विभाग द्वारा आपका आवेदन चल रहा है 2026 में, जिसमें मैं आपको डिटेल्स बताऊंगी। उससे पहले मैं बताऊंगी कि कौन से कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, या किन कैंडिडेट को यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। तो 18 से 45 साल के जितने भी कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, किसी भी कैटेगरी से हैं आप, ईडब्ल्यूएस से हैं, जनरल से हैं, SC/ST से हैं, ओबीसी से हैं। 18 से 45 साल आपकी आयु होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको ओबीसी कैंडिडेट और SC/ST कैंडिडेट को छूट भी मिलेगा, जो उनका एक नियत छूट रखा गया है कि ओबीसी को 3 साल और SC/ST को 5 साल की यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा बात है। मतलब ओबीसी कैंडिडेट 48 साल तक और SC/ST 50 साल तक यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो, आपने कहीं काम किया हो, 2 साल 3 साल अनुभव लेके आइए, सर्टिफिकेट लेके आइए, इस तरह का कुछ भी यहाँ पे नहीं मांगा जा रहा है। बात करें यहाँ पे कौन कैंडिडेट एलिजिबल हो सकते हैं, तो हर एक कैंडिडेट को पोर्टल पे आवेदन करने का मौका दिया जाता है। जब भी आपका ये कभी कभी रोजगार मेला के रूप में भी आयोजित किया जाता है डिस्ट्रिक्ट में, मतलब ऑफलाइन भी इसमें आवेदन कराए जाते हैं, जहाँ पे आपको मुख्यालय पे रोजगार मेला लगता है, 2 से 4 दिनों तक लगता है। वहाँ पे आपको अपने सर्टिफिकेट लेके जाने होंगे, जितनी भी आपके पास योग्यता है
आपने मतलब डिप्लोमा किया है किसी क्षेत्र में, या आपके पास कोई भी आपके पास मतलब एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, तो आप उसको लेके जाइए। उसके आधार पे यहाँ पे आपको पद दिया जाएगा और आप वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इस विभाग में इस पोर्टल पे सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपने पद के अनुसार ही, मतलब अपनी योग्यता के अनुसार ही पद दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है, डिप्लोमा आपने किया है किसी क्षेत्र में, तो आपको यहाँ पे स्वीपर या वॉचमैन या सिक्योरिटी गार्ड का पद दे दिया जाए, ऐसा नहीं है। जो कैंडिडेट 6वीं पास या 8वीं पास होते हैं उन्हें ही स्वीपर, सिक्योरिटी गार्ड, वार्ड आया, वॉचमैन, इस तरह के पदों पर रखा जाता है। इसके अलावा अगर आपने 12th पास आउट हैं आप, तो उससे थोड़ा सा बड़े पद पर आपको रखा जाएगा। अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएशन आपने किया है, किसी भी क्षेत्र में किया है, किसी भी स्ट्रीम में किया है, आपने कोई भी सब्जेक्ट आपका रहा है, चाहे कॉमर्स रहा है, साइंस रहा है, बायो रहा है, मतलब मैथ रहा है, बायो रहा है, या आर्ट्स के कोई सब्जेक्ट रहे हैं, तो भी आपको यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। और वहाँ पे आपकी सैलरी लगभग 12 से 13 हज़ार के बीच में रखी जाती है। इसके अलावा अगर आपने PG किया है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप, या आपके पास नर्सिंग का कोई डिप्लोमा है, या आपके पास कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा है, या ITI का कोई डिप्लोमा है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पद यहाँ पे दिए जाएंगे और आपको उस क्षेत्र में काम करने का मौका दिया जाएगा। मतलब आपकी एलिजिबिलिटी के अनुसार यहाँ पे आपको अवसर दिया जाएगा। ऐसा आपको नहीं लगेगा कि मैं इतना शिक्षित हूँ, या मैं इतना पढ़ा हुआ हूँ, या मैं इतनी पढ़ी हुई हूँ, मेरे पास डिप्लोमा है, डिग्री है, फिर भी मुझे एक छोटा सा काम दे दिया गया जो मेरे लिए नहीं है, जो मेरे लिए मतलब सुटेबल नहीं है काम करना वो, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। आपके चॉइस के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे काम दिया जाता है, ठीक है। सैलरी भी मैंने आपको बताया कि आपकी सैलरी यहाँ पे 8,000 से स्टार्टिंग होती है। जैसे वार्ड आया का हो गया, तो यहाँ पे आपकी सैलरी 8,000 से स्टार्ट होगी। और मैक्सिमम सैलरी की बात करें अगर स्वास्थ्य कल्याण विभाग में, तो 45,000 यानी 45,000 तक की सैलरी का आपको यहाँ पे मौका मिलता है। फ्रेशर कैंडिडेट मतलब जो नए कैंडिडेट जाते हैं, अगर एक्सपीरियंस पे आप जाते हैं तो आपको और भी अच्छा खासा पद मिल सकता है, और उसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है। यानी जैसे आपका इंटरव्यू रख दिया गया, ठीक है, या आपके पास कोई स्किल है, या कुछ भी मतलब आपका टेस्ट कर सकते हैं। जैसे वो आपकी टाइपिंग स्पीड देख सकते हैं अगर आप कंप्यूटर वगैरह से आए हैं, या अन्य कोई आपकी वहाँ स्किल्स का वो टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके जैसे जैसे आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ती है ना, वैसे वैसे आपका पद और आपकी सैलरी साथ में इंक्रीज़ होती जाती है। यहाँ पे मैं जितने भी आपको बताऊँगी, जितने भी ज़िले, सब में आपको फरवरी तक आवेदन कर लेना है, क्योंकि पोर्टल पर कोई भी पद ऐसा नहीं होता जिसमें महीनों तक आवेदन चले। 10, 12, 15 दिन में हर एक पद का आवेदन समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो फटाफट से आप आवेदन कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको डिस्ट्रिक्ट बता देती हूँ कि किन किन जिलों में आपका आवेदन हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे जनपद फतेहपुर में आपका आवेदन चल रहा है यूपी स्वास्थ्य कल्याण विभाग द्वारा। जितने भी कैंडिडेट फतेहपुर के हैं वो आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपका प्रयागराज में बहुत सारे पदों पे बहुत सारे अलग अलग योग्यता के साथ आवेदन चल रहा है। फिर आता है आपका जनपद आगरा, फिर पीलीभीत के बाद आता है आपका गौतम बुद्ध नगर। अब अभी हाल ही में मतलब कल ही मैं बोलूँ तो एक सिस्टर हैं वो लगातार कमेंट कर रही थी गौतम बुद्ध नगर को, तो अगर वो वीडियो देख रही हैं तो आप जान लीजिए कि यूपी स्वास्थ्य कल्याण विभाग द्वारा गौतम बुद्ध नगर में आपका आवेदन स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा जनपद सिद्धार्थ नगर, फिर आता है आपका जनपद लखनऊ जहाँ से हमेशा कमेंट आते रहते हैं, और इसके बाद आता है जनपद गाजीपुर, और फिर आता है आपका जनपद बदायूं। तो लगभग अगर मैं देख पा रही हूँ तो लगभग 10 से 12 जिलों में यहाँ पे आवेदन चल रहा है अभी यूपी स्वास्थ्य कल्याण विभाग में। और सबसे ज़्यादा इस समय जनपद आजमगढ़, मऊ, बलिया, इन जगहों से बहुत कमेंट आ रहे हैं। तो मैं आप लोग को बोलूँगी कि आप लोग थोड़ा सा वेट करिए। पोर्टल पर जैसे ही आप लोग के डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है मैं आपको अपडेट दूँगी। अभी फ़िलहाल में आवेदन नहीं चल रहा है आपके डिस्ट्रिक्ट में, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आने वाले डेज में आपके ज़िले में ज़रूर से ज़रूर आवेदन स्टार्ट होगा। बाकी आप अदर किसी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन में आप लोग मैसेज करिए, कमेंट करिए कि मैं इस ज़िले से हूँ और मुझे आवश्यकता है, तो मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।